दिल्ली में भारी जीत के बाद भाजपा का कहीं न कहीं अब पंजाब के ऊपर फोकस्ड होना शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों की अगर खबरों की मानी जाए तो अब पंजाब भाजपा पूरे तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब दिल्ली, हरियाणा जीत के बाद अब अगला टारगेट पंजाब जीत का भाजपा की तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा और अकाली दल हालांकि एक भाईवाल पार्टी रही है, गठबंधन से चुनाव दोनों लड़ते रहे हैं और जीत भी हासिल करते रहे हैं, लेकिन किसानी आंदोलन के बाद अकाली दल जो है वो भाजपा से अलग हो गया था। उसके बाद ना तो सत्ता में अकाली दल आई और ना ही भाजपा, क्योंकि भाजपा तो हमेशा ही छोटी पार्टी के रूप में अकाली दल के साथ चलती थी और महज कुछ सीटों पर ही उनको टिकट दी जाती थी। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, चाहे विधानसभा चुनावों की बात की जाए, तो भाजपा ने पंजाब में एक भी खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब में जो है वोट शेयर भाजपा का हर साल बढ़ता नजर आया। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो वोट शेयर लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी अच्छा हुआ और पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कहते नजर आए कि हमारे लिए सबसे अहम जो होता है कि वोट शेयर को आगे बढ़ाना होता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं और पंजाब में एक बार फिर से वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी जाती है। और दिल्ली में जिस तरीके की जीत हुई है, भाजपा का अब पूरा जो ध्यान है वो अब पंजाब हो चुका है। पंजाब में 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले भाजपा ने पंजाब में अपनी जो है ज़मीन बनानी शुरू कर दी है। आने वाले समय में भाजपा और अकाली दल गठजोड़ भी कर सकता है, ये भी कयास है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बात नहीं बन सकी, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि ये दोनों के गठजोड़ के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा अब है अकाली दल के साथ गठजोड़ की बातें चल रही हैं, जो एक विरोधी धड़ा अकाली दल का है, क्योंकि वो धड़ा है जो अकाली दल में बड़े चेहरे होते थे जो अलग हो चुके हैं। अगर अकाली दल के साथ बात नहीं बनती है तो सूत्रों के हवालों की अगर खबरें मानी जाए तो आने वाले समय में विरोधी धड़ के साथ भी भाजपा जो है वो बातचीत कर सकता है। भाजपा ने कहा है कि सिख और हिंदी जो हिंदू चेहरा है उसको मिलाकर पंजाब के विकास के लिए, उन्नति के लिए वो किसी भी हद पर जाकर जो है वो गठजोड़ कर सकते हैं और जिसकी कयास और तैयारियां जो है वो शुरू भी हो चुकी हैं। अरविंद खन्ना के अगर बयान जो अभी एक निजी उसको दिया गया है, तो अगर उनके हवाला अगर दिया जाए तो उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास अहम है, पंजाबियों का विकास अहम है और हम सभी भाईचारे को इकट्ठा आगे लेकर जाना चाहते हैं। और इसकी मिसाल हमने हरियाणा और दिल्ली में हम दे चुके हैं। जिस तरीके की जीत दिल्ली में हुई है उसके बाद अब पंजाब फोकस्ड जो है नज़र आने लगा है और आने वाले समय में ये भी कहा जा रहा है कि 2027 के चुनाव को लेकर अब जहां तैयारियां हैं वो भाजपा ने पूरी शुरू कर दी, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है जो लंबे समय से पहले ही तैयारियां जो शुरू कर देती है। हरियाणा का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, जहां ये कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि अब हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का आपसी जो मनमुटाव था, जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था, उसका फ़ायदा भाजपा ने उठाया और हरियाणा में तीसरी बार इतिहास रचा। दिल्ली में जिस तरीके के साथ जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी लंबे समय से सत्ता में थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर चली गई, वो तो अपना खाता खोलने में भी नहीं कामयाब हो सकी। लंबे समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस, चाहे वो लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस बहुत सिमटती जा रही है। अब ऐसे में भाजपा ने उन कमियों को ढूंढ के उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब में इस चीज़ को अपनी ज़मीन तराशने शुरू कर दी है। पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी अब एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। बड़े जो सिख चेहरे हैं वो आम आदमी जो है भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए, चाहे फिर बात की जाए फतेह सिंह बाजवा की, तमाम जो ऐसे नाम हैं जो हालांकि चुनाव तो नहीं लड़े, ना तो वो जीते, जो लड़े भी हैं ना जीत सके, लेकिन उसके बावजूद भी इन चेहरों ने पंजाब में एक एग्जाम्पल सेट करते भाजपा नज़र आ रही है। जिस तरीके से रवनीत बिट्टू को हार के बावजूद भी मिनिस्ट्री देना, बिट्टू का लगातार भाजपा पंजाब में एक्टिव होना, ये बात साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में 2027 के चुनावों को लेकर भाजपा ने तैयारी पूरे तरीके से वो शुरू कर दी है। जहां कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर, हालांकि 2022 तक जो है वो कांग्रेस की ही सरकार थी, 5 साल सरकार में रही। उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी 92 सीटें लेकर सत्ता में आती है। अब इन 92 सीटों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव का असर ये
ये भी कार्य पंजाब में देखने को मिल सकता है, लेकिन कारण क्या है पंजाब में ये चीज़ नज़र आ रही है। हालांकि बहुत सारे नेता ये भी कहते नज़र आए कि पंजाब पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पंजाब एक अपनी आइडेंटिटी रखती है। लोगों ने, पंजाबियों ने हमने विकास किया, जो बदलाव किया है, उसके तहत हमें जो चुना है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में भाजपा पंजाब में किस तरीके के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि भाजपा प्रधान भी अब जो है पंजाब में चेंज होना है। सुनील जाखड़ जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। अब ऐसे में देखना ये बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में पंजाब में किस तरीके के सिनेरियोज बदलते हैं, क्योंकि 2025 इस समय चल रहा है। अब 2027 दूर नहीं है। चुनावी कहीं ना कहीं जो रणनीतियाँ बनना शुरू हो चुकी है। दिल्ली चुनाव के बाद पंजाब में जो है हलचल जो वो तेज़ हो चुकी है। कांग्रेस जहां अब दिल्ली की हार के चलते पंजाब में इसको भुना रही है, अपनी ज़मीर तराश रही है, वो शायद ये सोच रही है कि अब कांग्रेस भी अच्छा कर सकेगी, क्योंकि कांग्रेस की आपसी लड़ाइयों के चलते ही जो कांग्रेस इस स्थान पर पहुंची है। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि 2027 के चुनाव में किस तरीके के साथ भाजपा जो है पंजाब में अपनी जो आगे बढ़ती है, किस तरीके से वो, क्योंकि तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। लगातार रवनीत बिट्टू भी एक्टिव हैं। तमाम जो नेता हैं दिल्ली के चुनाव के बाद अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें भी बदलेंगी, और अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि पंजाब में किस तरीके के सिनेरियोज बनते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।